हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। यहाँ पर हम 30 नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं। कौन से नंबर की क्लास पर? 30 नंबर की क्लास पर। और बहुत ही जल्द हम यहाँ पर 40 का आंकड़ा पार करने वाले हैं भाई। ठीक है, 10 क्लास और बची है। अगर ये क्लास भी आपने 30 क्लास भी ले ली शिद्दत से, तो ये मानकर चलिए कि ये जो लाइन है सब संभालने वाली, ये बिल्कुल आप सब संभाल लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पहले दिन मैंने जैसा बोला था आपको कि पहले दिन आप कितने नंबर ला पा रहे हो ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पर 40वें दिन के बाद आप 30 में से 30 नंबर बराबर आप यहाँ पर लेकर आने वाले हो। ठीक है, स्टार्ट करें। आज मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, और इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन देख के हर कोई चकरा जाता है, हर किसी से क्वेश्चंस नहीं बनता है भाई ये। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको आप इससे मैच करते रह जाओगे ना तो रह ही जाओगे। ठीक है, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। एक बात का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि यहाँ अगर हम 13 से डिवाइड का देख रहे हैं, हम यहाँ क्या दिख रहा है हमको? 249 डिवाइड 13 दिख रहा है। अब इसको 13 से इसको अगर डिविजिबल करेंगे हम 13 से, डिवाइड होगा क्या? ये 13 एक, ठीक है, और बचा कितना? 7 4 11, ये 119, 117 आता है भाई 13 की लाइन में। ठीक है, तो ये तो डिविजिबल है नहीं 13 से। इसका मतलब अगर इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई डिवाइड यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? डिवाइड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब पहले ऑप्शन नंबर प्लस माइनस तो हट ही गया, क्योंकि यहाँ डिवाइड है नहीं, इसमें भी नहीं है। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी, डिवाइड और गुणा। अगर यहाँ पर 249 की जगह अगर डिवाइड की जगह गुणा लेकर आते हैं, -559 प्लस 351, हाँ, डिवाइड अगर यहाँ रखते 17, तो इसको देखें अगर 17 34, 17 दूनी 34 और 5 17 51, हाँ भाई ये 23 से कट गया। और माइनस यहाँ पर क्या है? 1991। ठीक है, करें परफॉर्म? हाँ, अगर परफॉर्म करते हैं तो 13 से इसको गुणा करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है? 7, और 3 चौक 12, 2 14, और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 1 से करेंगे तो ये सेम एज इट इज आने वाला है। अब इसको जोड़ते हैं, अगर 7 3 2 और 3, ये आंसर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या बोल रहा है? ये 559 प्लस 23 माइनस 1991। ठीक है, अब ये दोनों जो माइनस माइनस वाले ये दोनों जुड़ेंगे और प्लस प्लस वाले अलग जुड़ेंगे। इनको दोनों को अगर जोड़ते हैं हम तो क्या आने वाला है? 0। ठीक है, 14 15 का 5। ठीक, और इसको जोड़े अगर हम 5 9 14 और 1 15 फिर 5। ठीक है, और 1 ये 2, ये माइनस का 2550। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 32 37, क्या है भाई? 32 37। 7 में से 0 गया तो 0, 3 में से 13 में से 5 गया, अगर 13 में से 5 जाएगा तो क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। क्या गड़बड़ करी है? अब इसको माइनस अगर करते हैं 3 2 3 7, या तो गुणा गलत करा हमने। 13 9 की 117, 13 चौक 52, 13 चौक 52 और 63। ठीक है, 63 का 3, और उसके बाद क्या है यहाँ पर? 13 दूनी 26, 26 6 32, गुणा तो सही किया हमने। और अच्छा है, इसमें प्लस 23 भी करना है, ये रह गया था भाई। इसमें प्लस 23 भी करना है, तो ये 0 और 6 2 3, 32 60।
क्या 32, 60 में से ये माइनस करना है 25 50, ये 0 का 0 1, और यहाँ पर 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है भाई, क्या क्या जरा सी मिस्टेक, क्या मिस्टेक है जरा सी, ये 23 को हमने जोड़ा नहीं, इन दोनों को तो जोड़ लिया और डायरेक्ट इसमें से घटा रहे थे, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा था, जो पहला क्वेश्चन था वो बहुत ही बेस्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर अमित ने श्वेता से कहा हमारे अपार्टमेंट तक पहुँचने के लिए आपकी माँ को अपने रेस्टोरेंट से पूर्व की ओर, रेस्टोरेंट से पूर्व की ओर कहाँ 550 चला, 550 चला दिया। ठीक, फिर उन्हें दाएं मोड़ना है, नीचे की साइड जाएगा 543। ठीक है, एक बार और उन्हें दाएं मुड़ना है, वापिस इधर आएगा 560, मतलब थोड़ा सा 10 मीटर और चले जाएगा आगे। ठीक, फिर उन्हें अंतिम दायां मोड़ लेना है और 120 मीटर जाना है, ये 120 मीटर यहाँ पर है भाई। अब रेस्टोरेंट से अपार्टमेंट कितनी दूर और किस दिशा में भाई, रेस्टोरेंट से अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट है, कितनी दूर है और किस दिशा में, तो यहाँ देखें तो सिर्फ 10, ये 10 मीटर। ठीक है, अब ये देखें अगर हम तो 550 120 चला दिया इसने। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले क्या 550, फिर 543 गया, उसके बाद दाएं मुड़ा 120 मीटर चला और रेस्टोरेंट और ये। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन हमने गलत रख दिए, यहाँ पर सिर्फ दक्षिण उत्तर नहीं आने वाला है, क्या आने वाला है, अगर यहाँ रेस्टोरेंट देखें और अपार्टमेंट यहाँ देखें तो कुछ भी 10 मीटर, या तो फिर एक काम हो सकता है यहाँ पर 550 ही होगा तो यहाँ पर आएगा ये, और 120 यहाँ चल दिया मान लो। ठीक है, तो क्या बोलेगा दक्षिण की तरफ 120 यहाँ से माइनस होने वाला है, 2 4 423 दक्षिण की तरफ, बिल्कुल, मतलब यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक था भाई, और यहाँ पर क्या था 550 ही चला था, इसलिए ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो गई थी भाई। ठीक है, लेकिन हमने सुधार ली। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्प में बेजोड़ शब्द याद करना भाई, रूस दिनार, ब्राजील रियल, कनाडा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया यूरो। भाई ऑस्ट्रेलिया यूरो, ये जो इसकी करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की यूरो है, कनाडा की डॉलर है और ब्राजील की रियल है, लेकिन रूस की दिनार नहीं है भाई, ये कुवैत की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर देखो सीरीज, अब सीरीज में ये अच्छे लोगों के पसीने छुड़वा देगी ये जो सीरीज में लेकर आया हूँ। देखो आप, ये 56 का 56 रखा है इसने, क्या करा होगा, या तो 0 इसने माइनस करा, प्लस करा, माइनस कर देता, प्लस कर देता, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि गुणा 1 जरूर करा है, और यहाँ देखें अगर तो -2 कर दिख रहा है हमको। ठीक है, अब यहाँ अगर देखें तो 5 3 15, अच्छा गुणा 3 करा है, फिर क्या -4 करा है क्या इसने, बिल्कुल -4, यहाँ पर गुणा 5। अब 158 में गुणा 5 का करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ 10 कर लेंगे, यहाँ 2 कर देंगे, 7 और 9, ये 0, 7 9 0। ठीक, ये आंसर आ गया भाई, कोई सोच नहीं सकता इस पैटर्न को। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न एग्जामिनर दे सकता है, गुणा 1 -2 गुणा 3 माइनस, काउंटिंग तो सीधे ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ 8 मित्र है, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 कोने पर है और 4 भुजा पर है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ अब क्या बोल रहा है, सभी अंदर की ओर है। ठीक है, ये सभी तो अंदर की ओर ही देख रहे हैं।
ठीक है, वर्ग मतलब वर्ग, ठीक है। अब देखो, लेकिन जरूर नहीं कि इसी क्रम में हो। ई बी और एच के, ई भुजा के मध्य में बैठा है भाई, ये अच्छी बात कही है। ई जो है भुजा के मध्य में बैठा है और बी और एच के बीच में बैठा है, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या है कि दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे हमको। क्या? दो डायग्राम। दो क्यों? क्योंकि ई अगर यहाँ बिठा है तो एच यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अब सी बी के बाएं से दूसरे स्थान, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, बी के बाएं से दूसरे स्थान पर इधर आएगा नहीं, तो इसका मतलब बी इधर की साइड ही आएगा। बी किधर आने वाला है? इधर ई आने वाला है, बी और एच, ठीक है। ये सी आ गया, एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, ये एफ सी के ठीक दाएं बैठ गया। उसके बाद ई भुजा के मध्य हो गया, सी बी के, ई एफ सी के, जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, जी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं। ए जी का निकटतम पड़ोसी है, ए जी का निकटतम पड़ोसी है, ए जी का निकटतम पड़ोसी। अच्छा, एफ के दाएं, सी के ठीक दाएं बैठा है, सी के ठीक दाएं एफ बैठ गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जी एफ के दाएं से, अब एफ के दाएं से दूसरा, तो ई ऑलरेडी बैठ चुका है यहाँ पर। एक बार फिर से देखते हैं, ई बी और एच के सन्निकटन है, ई जो है बी और एच के, बी और एच के, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ई भुजा के मध्य में बैठा है, ई भुजा के मध्य में बैठ गया, ठीक है। ई भुजा के मध्य में बैठा है, सी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है बी के बाएं से, सी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एफ सी के ठीक दाएं, एफ सी के ठीक दाएं बैठा है। उसके बाद अच्छा, एफ सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। ये देखो, पढ़ने में अगर मिस्टेक होती है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और दिमाग भी खराब हो जाता है। देखो ना, एफ सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, एफ सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति, सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति। अब अगर सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठा है, सम्मुख मतलब उसकी तरफ मुंह करके बैठा है, तो अब सी यहाँ आना चाहिए कायदे से। तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ना, सी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है ना भाई, तो सी तो यहीं आएगा ना। और क्या बोल रहा है, एफ सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति, एफ सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के सम्मुख बैठा। यहाँ पर मिस्टेक है भाई क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ लिया हमने सही से, लेकिन फिर भी मिस्टेक है। नेक्स्ट टाइम इसकी मिस्टेक भी हम सुधारेंगे और क्वेश्चन भी सही करवाएंगे। यहाँ पर देखो, एज और परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है और ये रखना है हमको, ठीक है। तो हेज की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, ए जे एस, क्या है, ए जे एस सी एल क्यू, कैसे, यहाँ पर +2 और यहाँ पर -2। इसका देखें अगर अपन दूसरे नंबर का देखें अगर, तो क्या है, ए ओ और फिर ओ, क्या है, सी एल क्यू। क्या देख रहा है, यहाँ पर +2, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर +2। इधर देखें अगर हम एन डी के नीचे अगर पी ए एम देखते हैं, तो क्या हो रहा है, +2 -3 और +2। ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। कुछ मिस्टेक हो जाती है भाई
तो आप समझ सकते हो क्यों मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। इसको देखो, इसका कोड ये, इसका कोड ये। अब इसको देखिए, अगर हम इसका कोड लिखते हैं, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कोड अगर लिखें 18, 15, 2 और 19 T20, और इसका कोड लिखें 17 और 16, 25, ठीक है, और L 12 O 15। हाँ भाई, यहाँ अगर देखें तो -1 +1, लेकिन -1 यहाँ नहीं हो रहा है। अब इसको देखो, इसको -3, इससे -3, -3, -3 और -3, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर T का -3 करेंगे T20 तो Q 17, ठीक है। R का -3 करेंगे अगर हम तो R 18 O 15, J का -3 करेंगे तो 7 G 7, ठीक। उसके बाद U का -21 3 18 R 18, ठीक है, और G 7 -3 4 D, Q O G R D, Q O G R D, Q O G R D, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है और ऐसे क्वेश्चनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लास में थोड़ी क्या देरी हो गई है मेरे भाई। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, स्पेशल आपके लिए, और होमवर्क है भाई ये। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ये इनके रियल नंबर लिख के प्लस करके 7 कैसे आया है ये देखना है, यहाँ 6 कैसे आया है ये देखना है, तो इसको हमको आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 4 में से 3 अलग है, तो 4 में से 3 अलग है अगर यहाँ देखूँ मैं, अच्छा, तो यहाँ अगर देखूँ तो यहाँ क्या दिख रहा है, XB KP कुर्ता पजामा, फालतू लूटो। अच्छा, ये सिर्फ भाई ये जो दिख रहा है ये 2, ये इनवर्स है अपने अपने, OLUFKP, लेकिन ये यहाँ पर इन्वर्स नहीं है। यहाँ अगर Y और B रहता तो हम इसको, इसलिए ये भिन्न हमने लगा दिया, ठीक है। ये पैटर्न सीरीज, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। 7 लड़कियां है भाई, वृत्ताकार मेज, कितनी लड़कियां, 7, ठीक है। E D और C के बीच में, E जो है D और C के बीच में, अब A D के बाएं से दूसरे स्थान पर, अगर मैं D यहाँ रखता हूँ तो D के बाएं से दूसरे स्थान पर A दूसरे स्थान पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि E जो है D और C के बीच में, ठीक है भाई, C यहाँ रख देते हैं हम। अब क्या बोल रहा है, E के दाएं से दूसरे स्थान पर, E के दाएं से दूसरे स्थान पर G, A C के दाएं से तीसरे स्थान पर, A C के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो 3, बिल्कुल। फिर B जो है A और D के बीच में, ये B आ गया, जो बचा वो यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है ये, F के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन, अब F के दाएं से तीसरे स्थान पर D, ठीक। ये क्वेश्चंस आते हैं भाई, सिंपल नहीं है भाई, ये बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन थे जितने भी थे, ठीक है। अब क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। और ये होमवर्क दिया है मैंने, इसको करके लाना, बिल्कुल करके लाना मेरे भाई। क्या, ये होमवर्क जरूर करके लाना है, ये क्वेश्चन इसमें दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। सॉल्व करोगे हो जाएगा, इतना विशेष भी नहीं है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।